जितना जमींदार आ रहा है 1-1 करोड़ रुपया अगर सरकार दे दिए तो ये बच जाए, तो ये बच जाए, नहीं तो नहीं बचेंगे। और नहीं तो रोड पे कटेंगे और मरेंगे, आपस में मारेंगे कोई न कोई है। लड़ाई झगड़ो तो हो गई, जब कर्जा में दब जाएगा। लड़ाई टोटो तो करवावे घर में। जी हाँ, टोटा ही करवाती है अगर घर में। मेहरबानी मारेंगे के मेहरबानी, आदमी मारेगी जब लड़ाई होगी तो जब तो आत्महत्या होगी। और क्या। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सरकार ना सोचे साहब, मोदी की सरकार ही सोचेगी तो मारेगी किसान ने भगा भगा। है जी, मोदी का अगर खुद के मेहरबानी हो तो सोचेगा, खुद के तो मेहरबानी ना होगा ही सोचे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज़। इस समय हम हैं अलवर प्याज मंडी में और हमारे साथ में काफ़ी सारे किसान हैं जो प्याज लेके आए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि वर्तमान में इनको क्या भाव मिला है और भाव को लेके किसान की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि जो प्याज मंडी है अलवर की, उसमें धीरे धीरे जो लाल प्याज है उसकी आवक कम होती जा रही है और आवक कम होने की साथ साथ हम प्याज के भाव को लेके बात करेंगे कि क्या भाव, प्याज का जो भाव है वो भी कम हो रहा है या वो भाव बढ़ रहा है। तो काफ़ी सारे किसान हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। बाबा है यहाँ पे खड़े हुए हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? फजरू है मेरा नाम। कौन सा गांव है? बलाना। बलाना। फजरू भाई, आप ये बताइए कि आपने प्याज कितनी लगाई है? 3 बीघा। 3 बीघा। और आज आप कितने बैग लेके आए, कितने कट्टे लेके आए थे? 31। क्या भाव बिकी है? 550। अच्छी बढ़िया प्याज होगी आपकी। मोटी प्याज है। यही प्याज 2000-2500 बिकी होगी पहले? हाँ, पहले बिक रही। ये भाव एकदम से कैसे नीचे चला गया? भाई पता ना है कैसे गए हो। आप हमेशा प्याज लेके आ रहे हो और इतने सालों से, कितने सालों से प्याज लगा रहे हो? कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल से। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भाव है वो क्यों गिर रहा है, क्या कारण है? भाई अभी तो सरकार की बात है। बंद कर दिया है जी, मोदी ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया, इस वजह से भाव गिर रहा है। एक्सपोर्ट बंद कर दिया मोदी ने। हाँ, निर्यात बंद है तो फिर कहाँ से जाएगा माल? निर्यात बंद होने की वजह। निर्यात बंद हो गया, वजह से भाव गिर रहा है प्याज का। बहुत पारी सोच रहा है मंदो माल चाहिए, तो जब जमींदार तो जाए कहाँ, ही तो बेचे कोई नहीं, रुक सके ना भाई, रोक लिए तो भाव इसी वजह से नीचे चला गया। इसी वजह से भाव नीचे गया। जमींदार की मौत हो रही है। अब जमींदार तो ये भाव तो रुक तो सकता नहीं। अब भाई ये प्याज है, इसको रोक लो, सिर से गेहूं हो तो चल भर ले जी, भाव आएगा जब दे देगा। ये रुका है नहीं, ये तो बेचनी तो पड़ेगी। बेचनी पड़ेगी। हाँ। तो इसमें तो पड़ता नहीं खा रहा होगा आपको? पड़ता कुछ नहीं खा रहा, पर करे क्या, मजबूरी है जमींदार की। तो आप पड़ तो कहीं ना खाए। ये जो भाव है सिर्फ एक ही कारण है, निर्यात। एक ही कारण निर्यात का। अगर निर्यात खुल जाए तो प्याज का बाजार आ जाए। और जो प्याजें थी जैसे नासिक वगैरह की, वो प्याज नहीं आ रही थी उस समय, अब वो भी आने लगी हैं, तो उसकी वजह से तो नहीं हुआ ये? अब उसकी वजह से नासिक नहीं आ रही थी तो 1000 तक बिक रही थी, अब नासिक चालू हो गई तो और नीचे आ गई। अच्छा, उसकी वजह से और नीचे आ गई। हाँ, और डाउन हो गया। उस टाइम तो क्या है कि वहाँ के जमींदारों ने प्याज बेचा नहीं, तो अब मंडी चालू हो गई वहाँ की, तो और डाउन हो गया। आपका क्या नाम है? बहादुर खान। कौन सा गांव है? बलाना। कितने बीघा में प्याज लगा यहाँ पे? 3 बीघा। तो आज कितने कट्टे लेके आए थे? 35। क्या भाव बिकी है? 481। बहुत कम भाव मिला है। बहुत कम मिलो, बीज भी ना निकलो। बीज का पैसे घर से दिया है जी, बीज का पैसा ही घर से दिया है। बीज के पैसे घर से दिए हैं? हाँ, 21,000 रुपया। तो किसान कब तक बीज का पैसा घर से देता रहेगा? जब थोड़ी मरेगो ना है, जब तक मरेगो ना है, जब तक। मोदी जिंदाबाद है, मोदी जिंदाबाद है, जब तक किसान घर से पैसा देगो। ये जो नुकसान जा रहा है, इसका कुछ समाधान है क्या? है ना, क्या? जहर की शीशी लियो और प्योर रेस करो, कट्टान पे सो। आत्महत्या जिंदाबाद जी। आत्महत्या करो, और यही है इसका इलाज, और कोई इलाज नहीं। आपका क्या नाम है? मुश्ताक। कौन सा गांव है? दादर। दादर। हाँ। कितने बीघा में प्याज लगाई? 3 बीघा ही लगाए भाई। 3 बीघा। हाँ। और आज क्या भाव बेची है? 400। बढ़िया प्याज होंगी जो 400? हाँ, 400 बढ़िया प्याज। इसमें तो कटाई छटाई का भी
वो नहीं मिल रहा अरे होगा? कुछ भी ना मिलो साहब, जहर पुड़िया लेंगे। पैसा बचाया आलू इसमें तो पूरा परिवार लगा रहता है प्याज के तो अंदर, अब कई करे तो बताओ, लगे ना है तो और कोई ऑप्शन ना है। और घर वाले भी कह रहे होंगे कि ये जो प्याज इसको जल्दी निकाल आओ ताकि जो हमारा पिंड तो छूट जाए। पिंड ना है, वो कह रहा कि तू इन्हें बेच रही तो कोद कटे जासू, दिखे ना जासू आखन सु। दुख होता होगा उनको, दुख बहुत ज्यादा, क्योंकि दिन रात लगे रहते हैं उसमें, हाँ। निराइए गुड़ाइए। अब लगा ही रहे साहब, अब सुई लगेगा और फिर देखो अब या टाइम तक अब कण जमान लग जाओ, फिर उपाड़ के घर में रखेंगे, फिर 8 महीना में फिर बोंगा, फिर उपाड़ेंगा। एक प्याज 5 बार हाथ में निकले कम से कम, और भाव नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी किसान मतलब प्रयास करता रहता है। प्रयास ना करे तो क्या ही करे, खेत खाली रखें फिर कर्जा हो जाता है अगर कर दो, हाथ जोड़ के रोकेंगे कोई भाई ओजू देंगे। जमींदार बच जाए एक हिसाब से, जितना जमींदार आ रहा है 1 करोड़ रुपया अगर सरकार दे दिए तो ये बच जाए, जी, तो ये बच जाए, नहीं तो नहीं बचेंगे। और नहीं तो ये रोड पे कटेंगे और मरेंगे, आपस में मारेंगे कोई न कोई। है लड़ाई झगड़ो तो हो गई, जब कर्जा में दब जाएगा, लड़ाई टोटो तो करवावे घर में। जी हाँ, टोटा ही करवाती है अगर घर में। तो मेहरबानी मारेंगे, क्या मेहरबानी आदमी मारेगी जब लड़ाई होगी, तो जब हत्या होगी वह तो आत्महत्या हो गई। और क्या। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सरकार ना सोचे साहब, मोदी की सरकार ही सोचेगी तो मारेगी किसानों ने भगा। सोचे मोदी का खुद का मेहरबानी हो तो सोचे है जी, मोदी का अगर खुद का मेहरबानी हो तो सोचे, अगर खुद का तो मेहरबानी ना हुआ ही सोचे। यानी कि उसके जिस आदमी के बीवी बच्चा हो ना, वो समझे घर की जिम्मेवारी। यह जमींदार के अगर हालात देखो तो जमींदार की मौत है सीधी। ये बाबा जी का ही समझेंगे, कुछ ना समझे तो बाबा जी तो यही सोचेंगे ऐसा हुए हम सरी का सब। क्या कह रहे बाबा, कह रहे कि बाबा जी ये समझेंगे कि बाबा की सरकार है, ये कहीं सोचेंगे इनके जब बालक ही ना है, तो ये सोचते हैं कि ये भी बाबा हो जाए। ये भी बाबा हो जाए। अब हम कहाँ चढ़े, कोई पहाड़न में जार पड़ेंगे जैसे कुछ मांगा और खाएंगा। तो ये किसान है, काफ़ी युवा किसान है और कुछ बुजुर्ग किसान हैं जिनसे हमने चर्चाएं की प्याज को लेके, क्योंकि जो प्याज है किसान का मुख्य स्रोत होता है, और ख़ासकर मेवात के अंदर ये जो प्याज है इसके ऊपर डिपेंड रहता है किसान। इसी से वो अपनी बहन की शादी करता है, अपनी बेटी की शादी करता है, इसी से जो कर्जा पानी है उसको चुकाता है। कर्जा अगर हो भी जाता है तो कर्जा ले लेता है किसान जो है, लेकिन अगर भाव नहीं मिलता है तो भाव की वजह से जो किसान है वो दुखी हो जाता है, और दुखी होने की वजह से उसकी जो सीमा है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, उसकी जो घर की स्थिति है। तो हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि जो निर्यात बंद किया है सरकार ने उसको जल्द से जल्द खोले, और जो किसान अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो सही तरीके से कर पाए। तो मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।